एनओसी का बताएं, एनओसी कब क्लियर होगी? इतने साल हो गए, 2 से ज्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो आपकी फाइल कैंसिल हो। हमारे ब्लॉग के अंदर क्यों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी? यार बजट फ्रेंडली है, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। इन ताकत को, इन लोगों को हमने हमेशा साथ लेके चलना है। ब्लूवर्ड सिटी में आप लोगों के जो क्वेश्चन क्यूरीज थे, आज उन लोगों का आंसर देने लगा हूं। सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई एनओसी का बताएं, एनओसी कब क्लियर होगी? इतने साल हो गए। मेरी जब मैनेजमेंट से बात हुई, मैनेजमेंट कह रही है हमने तमाम अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके भिजवा दी है और इंशाल्लाह इन प्रोसेस से बहुत जल्द आप लोगों को इसकी खुशखबरी सुनाई जाएगी। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और जो बहुत ज्यादा बार बार रिपीटेड दोबारा कमेंट्स आ रहे हैं, उनको हमने फाइनलाइज किया और वो मैं आपको जो है बताने लगा हूं। और जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस पेड कर दिए हैं लमसम, उन लोगों के सवाल आ रहे हैं भाई हमने तो 100% अमाउंट क्लियर कर दी। कुछ लोगों की अमाउंट वहां पे शो होगी है, कुछ लोगों की शो तो हुई है लेकिन डिस्काउंट जो अमाउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट जो 25% अमाउंट है वो वहां पे नहीं शो हुई। और कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहे थे कि हम लोगों ने जो वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए वो सिरे से ही अपडेट नहीं हुए। तो उस हवाले से भी मैंने मैनेजमेंट से पूछा तो मैनेजमेंट कह रही है कि 2 से 3 मंथ लगेंगे इसको अपडेट होने में। और 2 से 3 मंथ भी इसलिए कि बहुत ज्यादा लोगों ने, तकरीबन अगर मैं एक आइडिया आपको बताऊं कि 1500 से 2000 लोगों ने रीलोकेशन के लिए अप्लाई किया। तो उस रीलोकेशन की जो एक प्रोसेस है उसके अंदर ये 2 से 3 माह टाइम लगेगा। अगर किसी का कोई डिस्ट्रिक्ट 19 में है, सेक्टर 25 में है, 23 में कहीं भी है, जिन्होंने रीलोकेशन के अप्लाई किया तो उनको 2-3 माह वहां पे ठहरना पड़ेगा, तब ये रीलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकेगा। मेरी मैनेजमेंट से भी एक गुजारिश ही है कि बहुत सारे अभी लोग और हैं जो 2017-18 वाले, 19 वाले, क्योंकि उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस बहुत कम है, लोग लमसम अमाउंट पेड करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ लोग कह रहे हैं हमें रीलोकेशन कराएं। आप ये अपना प्रोसेस कर लें और उसके बाद जो महदूद कोई और प्लॉट्स निकलते हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को रीअलोकेट करवा सकते हैं। लोग वहां पे घर बनाना चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम अपना वहां पे फ्यूचर बनाए। एक तो ये तमाम जो सिनेरियोस थे, कमेंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। पहले तो था कि अगर 6 या 6 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट अगर आपकी शॉर्ट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैसेजेस आ रहे हैं 2 से ज्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। तो मेरी मैनेजमेंट से यह भी गुजारिश है कि काइंडली जो कैंसिल फाइल्स वाले लोग हैं या जो डिफॉल्टर अभी होने वाले हैं उनको थोड़ा सा मजीद टाइम दिया जाए ताकि लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर सकें। और बहुत सारे लोग हैं, मैं ये अभी वसूख से कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट के साथ भी अभी डीलिंग कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सेल में भी अब मैं पर्सनली जो है वो फोकस कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग ओब्वियसली जिनके पास पेमेंट नहीं है, जो मुल्की हालात की वजह से एग्जिट भी ले रहे हैं, एग्जिट प्लान भी सोसाइटी ने दिए। अगर यार आपकी कैंसिल फाइल है, दूसरी फाइल में मर्ज करा लें। अगर डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे नहीं है तो वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप एपीआर की मद में डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर किसी के पास 20,000 है, 40,000 है, लाख रुपया, आप डेवलपमेंट चार्जेस में वो भी डिस्काउंट ले सकते हैं। हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा स्पेशली फोकस वीडियो बनाने का मेन पॉइंट ये भी था कि जो अवामी ब्लॉक के अंदर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अवामी ब्लॉक के अंदर क्यों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी? यार बजट फ्रेंडली है, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता था। 8-9 हजार पे हर बंदा अपनी डाउन पेमेंट भी दे सकता था, इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकता था, लोगों ने इजीली अफोर्ड किया। लेकिन आज अवामी ब्लॉक की रीसेल वैल्यू बिल्कुल जीरो पे है। मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि अवामी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाए, कोई मर्जिंग ऑफर लाई जाए, कोई रीसेल वैल्यू को बेहतर किया जाए और खास तौर पे जितनी फ्रेश बुकिंग है उन तमाम को क्लोज किया जाए। कुछ टाइम बाद चले मजीद खोलें ताकि जितने हमारे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन जिनके पास फाइल्स हैं, उनकी रीसेल की वैल्यू जो है वो बेहतर हो जाए। जब तक उनकी वैल्यू बेहतर नहीं होगी, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, मामला बड़ी मुश्किल हो जाता है आगे चलना, क्योंकि ये लोग हमारी ताकत है, ये क्लाइंट्स हमारी ताकत है, ये लोग इन्वेस्टर जिन लोगों ने पैसे लगाए शुरू दिन से, ये लोग हमारी ताकत है। इन ताकत को, इन लोगों को हमने हमेशा साथ लेके चलना है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स वैली के अंदर। स्पोर्ट्स वैली के अंदर एक डिस्काउंट पॉलिसी, एक मर्जिंग ऑफर आई थी, उसको भी मैं चाहता हूं क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं साबित हुई मार्केट के अंदर जितना उसको होना चाहिए था। मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि उस पॉलिसी के ऊपर, स्पोर्ट्स वैली के ऊपर भी नजरसानी की जाए और रीसेल वैल्यू के ऊपर भी फोकस किया जाए। आजकल स्पोर्ट्स वैली के अंदर, अवामी ब्लॉक के अंदर या हॉलीवुड ब्लॉक के अंदर बिल्कुल रीसेल फाइल नहीं हो रही, सिर्फ जनरल ब्लॉक और ओवरसीज का भी काम जा रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज दी गई हैं कि लोग एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट कर रहे हैं, जिन लोगों ने घर बनाना है वो अपने घर बना रहे हैं। एंड लास्टली
जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको मजीद आसान किया जाए। एक तो ट्रांसफर ऑफिस में ऑब्वियसली रश इतना ज्यादा होता है, क्लाइंट्स भी बड़े तंग होते हैं, जो हमारे ऑफिस के लड़के जाते हैं वो भी बड़े तंग होते हैं, सुबह जाते हैं और रात को वो वापस आते हैं और फिर उसके अलावा बंदा सारा दिन कुछ नहीं कर सकता। और खासतौर पर ट्रांसफर की पॉलिसीज को नरम करने में गुजारिश ये है कि जो स्लिप्स का प्रोसेस है जी, बैंक की स्लिप्स होनी चाहिए, दूसरी स्लिप्स होनी चाहिए, ऑनलाइन दिया तो वो स्लिप्स होनी चाहिए, ये वाला मामला कम से कम खत्म कर दिया जाए और ऐसा वहां पे ऑन स्पॉट प्रोसेस हो कि उसी टाइम वेरीफाई हो जाए, क्योंकि लेजर्स में वो पेमेंट शो हो रही है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को, जो लोग वहां पे जा रहे हैं, जितनी आसानी देंगे उतना हमारे लिए आसान है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो सेल करना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर हासिल करना चाहते हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस में कोई डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, कोई फाइल मर्ज करवाना चाह रहे हैं, या जनरल ब्लॉक में कोई डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारे साथ अभी राब्ता करें। मैंने कोशिश की है कि जितने आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चन थे, वो इस वीडियो में क्लियर करूं। अगर मजीद भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में भी जा सकते हैं, हमारे नंबर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ता करें। थैंक यू।